विक्रम और बेताल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो राजा विक्रम की बुद्धिमत्ता और बेताल के पेचीदा सवालों पर आधारित हैं। ये कहानियां न्याय, नीति और मानव स्वभाव के बारे में गहरी सीख देती हैं। यहाँ मैं आपको विक्रम और बेताल की एक प्रसिद्ध कहानी सुनाता हूँ। विक्रम और बेताल, कौन है अधिक दोषी? एक बार राजा विक्रम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बेताल को कंधे पर लाद कर ले जा रहे थे। रास्ते में बेताल ने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया, यह शर्त रखते हुए कि अगर राजा ने कहानी सुनकर चुप्पी तोड़ी तो वह उड़ जाएगा, और अगर सवाल का जवाब जानते हुए भी चुप्पी साधे रखी तो उनका सिर फट जाएगा। बेताल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में सुंदरसेन नाम का एक राजकुमार था। वह बहुत वीर और कला प्रेमी था। उसी राज्य में एक शिल्पी, कलाकार रहता था, जिसने एक अद्भुत लकड़ी की मूर्ति बनाई थी। वह मूर्ति इतनी सजीव थी कि लगती ही नहीं थी कि लकड़ी की बनी है। एक दिन राजकुमार सुंदरसेन ने उस मूर्ति को देखा और देखते ही उस पर मोहित हो गया। वह सोचने लगा कि अगर कोई ऐसी जीवित स्त्री मिल जाए तो मैं उससे शादी कर लूंगा। उसने शिल्पी से पूछा कि क्या वह ऐसी जीवित स्त्री को जानता है। शिल्पी ने कहा कि हाँ, वह जानता है, और एक दूर देश की राजकुमारी का वर्णन किया जो बिल्कुल उस मूर्ति जैसी दिखती थी। राजकुमार ने तुरंत शिल्पी के साथ उस राजकुमारी को खोजने के लिए यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में उन्हें एक मूर्तिकार मिला, जिसने पत्थरों से अद्भुत मूर्तियां बनाई थी। राजकुमार ने उस मूर्तिकार से अपनी कहानी बताई और पूछा कि क्या वह राजकुमारी को पहचानता है। मूर्तिकार ने भी राजकुमारी के बारे में सुना था और वह उनकी मदद करने को तैयार हो गया। आगे चलकर उन्हें एक चित्रकार मिला, जो अपनी कला में माहिर था। उसने राजकुमारी का एक ऐसा सुंदर चित्र बना दिया जो हूबहू उसकी जीवित छवि थी। चित्र देखकर राजकुमार का प्रेम और भी बढ़ गया। चित्रकार भी उनके साथ हो लिया। अंततः वे राजकुमारी के महल पहुंचे और राजकुमार ने राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी भी राजकुमार की वीरता और सुंदरता से प्रभावित होकर राजी हो गई। शादी के बाद जब वे अपने राज्य लौट रहे थे तो एक भयानक तूफान आया। उनकी नाव डूबने लगी और राजकुमार, शिल्पी, मूर्तिकार, चित्रकार और राजकुमारी सभी एक एक करके डूबने लगे। राजकुमार के पास केवल एक ही व्यक्ति को बचाने का मौका था। सवाल ये है, राजकुमार ने उनमें से किसे बचाया होगा और क्यों? और इन पांचों में से राजकुमारी पर सबसे अधिक अधिकार किसका है? बेताल ने कहानी समाप्त की और सवाल पूछा। राजा विक्रम जानते थे कि उन्हें जवाब देना होगा, वरना उनका सिर फट जाएगा। राजा विक्रम का जवाब। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, राजकुमार ने राजकुमारी को ही बचाया होगा, क्योंकि उसने राजकुमारी से विवाह किया था और विवाह संबंध सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। बाकी चारों का संबंध कौशल या सहायता पर आधारित था, लेकिन पति पत्नी का संबंध जीवन भर का होता है। जहाँ तक सबसे अधिक अधिकार की बात है, तो राजकुमारी पर सबसे अधिक अधिकार शिल्पी का है, क्योंकि शिल्पी ने ही राजकुमार को बताया था कि ऐसी राजकुमारी दुनिया में मौजूद है, जिसके बाद ही राजकुमार ने उसे खोजने का फैसला किया। अगर शिल्पी जानकारी नहीं देता तो राजकुमार को उसका अस्तित्व ही पता नहीं चलता। बेताल ने कहा, महाराज, आपका जवाब सही है। शिल्पी ने ही राजकुमारी के अस्तित्व का बोध कराया, इसलिए उसका अधिकार सबसे अधिक है। जैसे ही राजा विक्रम ने बात की, बेताल हंसते हुए उनके कंधे से उड़ गया, क्योंकि राजा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी थी। सीख। यह कहानी हमें रिश्तों की गहराई, कर्तव्य और प्राथमिकता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह दिखाती है कि कभी-कभी किसी चीज का अस्तित्व बताना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना उसे बनाना या पाना।